प्रोग्रेशन। ये 5th लेक्चर है। आज जो इसमें टॉपिक हम ले रहे हैं, फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। एंड ऑफ द एपी का मीनिंग है लास्ट, मीन्स पीछे से, लास्ट से तुम्हें nth टर्म निकालनी है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर इसका मेथड क्या है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जितने भी इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें सीरीज गिवन होगी एक की, जो इस फॉर्म में होती है a प्लस डी, a प्लस 2d एंड दिस। हमेशा जब भी तुम्हें nth टर्म निकालनी है, एंड से या लास्ट से, बात एक ही है, एंड मीन्स लास्ट, a प्लस डी, a प्लस 2d एंड लास्ट टर्म की हमारे पास वैल्यू होगी। तो इसमें से जो मेथड हम लगाएंगे बहुत इजी है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। तो देखो हमारे पास जब हम निकालते हैं nth टर्म, उसका मीनिंग होता है a प्लस n माइनस 1d, मीन्स स्टार्टिंग से है ये a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें लास्ट से हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर लास्ट टर्म इज a इज द लास्ट टर्म। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस इस डायरेक्शन में जो पॉजिटिव है वो लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में जाएंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पर डी है, नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव, तो n माइनस 1d। ये हमारे पास फॉर्मूला लगेगा कि जब भी तुम्हारे पास सीरीज है तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट l माइनस n माइनस 1d। तो क्या ध्यान देना कि जब भी तुम्हें nth टर्म निकालना है तो ये लगाएंगे, लेकिन nth टर्म फ्रॉम द एंड या लास्ट, तो एक ही जगह l आएगा और प्लस की जगह क्या होगा, माइनस। सिंपल है, वेयर l इज लास्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस, n इज nth टर्म। वैल्यू ऑफ n हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है लास्ट से। तो बहुत इजी है, सबको क्लियर है ये। यहाँ पर फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 7, 10, 13 डैश डैश 184। तो सबसे पहले देखो जो ये सीरीज है ना हमारे पास, उसमें से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर a क्या है, 7, दिस इज द फर्स्ट टर्म। d इज द कॉमन डिफरेंस, a2 माइनस a1, a2 इज मीन सेकंड टर्म। यहाँ पे a2 का क्या मीनिंग होता है, सेकंड टर्म। 10 माइनस 7, दिस इज 3, तो d क्या है हमारे पास, 3। नाउ 184 देखो एंड में है ना, तो दिस इज लास्ट टर्म। 184 इज द लास्ट टर्म। नाउ nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड इज l माइनस n माइनस 1d। सबको क्लियर है ये फॉर्मूला। तो देयर 8th टर्म, तो 8th टर्म मीन्स n क्या है यहाँ पर, n क्या है, 8, तो 8th टर्म फ्रॉम n मीन्स लास्ट, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 8। लास्ट टर्म इज 184, तो वैल्यू पुट कर देंगे, लास्ट टर्म है 184, मीन्स nth टर्म निकालनी है हमें, सॉरी 8th टर्म निकालनी है n से। तो यहाँ पर n की जगह पुट करेंगे यहाँ पर 8 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, 3। तो बिल्कुल सिंपल है फॉर्मूला, तुम्हें ये याद करना है कि जब भी तुम्हें लास्ट या एंड से वैल्यू निकालनी है किसी टर्म्स की, तो l माइनस n माइनस 1d। l जो लास्ट में दे रखा है, n क्वेश्चन में पता चल जाएगा, d कॉमन डिफरेंस जैसे पहले निकालते थे सेम वैसे ही निकालना है। तो लास्ट टर्म की वैल्यू 184, n क्या है यहाँ पर, 8, तो n है 8 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है 3, तो 184, 8 माइनस 1 7, 7 मल्टीप्लाई 3, 184, 7 3 या 21, 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 2 6। तो देयरफॉर 8th टर्म फ्रॉम द एंड इज 163। नेक्स्ट है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी दिस। अब यहाँ पर ये देखो 11th टर्म फाइंड आउट करना है एंड से, एंड मीन्स लास्ट।
पीछे से हमें 11th टर्म फाइंड आउट करना है, तो देयरफॉर यहाँ पर n है 11। सबसे पहले 11th टर्म, तो n क्या है 11। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 10, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 minus 10 minus 3, this is common difference and last term is minus 62। सबको क्लियर है ये कि 11th टर्म निकालना है, therefore n यहाँ पर 11 है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 10 है, कॉमन डिफरेंस 7 minus 10 minus 3 and last term is minus 62। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है हमारे पास nth टर्म फ्रॉम लास्ट या n, बात एक ही है, l minus n minus 1 d, l minus n minus 1 d, nth means 11th term from last, l क्या है यहाँ पर minus 62, n है यहाँ पर 11, देखो यहाँ पर 11th means n 11, d है minus 3 minus 62, 11 minus 1 10 multiply minus 3 minus 62 minus minus plus 30 minus 62 plus 30 minus 30। नेक्स्ट है यहाँ पर फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP। तो 7th टर्म then n is 7, first term 17 and 7, first term 17, common difference second term minus first term, second term is 21, first term is 17, 21 minus 17 this is 4, तो common difference है हमारे पास 4 and last term is 93, लास्ट टर्म मीन्स लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है यहाँ पर 93। फाइंड आउट क्या करना है 7th टर्म फ्रॉम दी एंड, एंड मीन्स लास्ट, तो लास्ट से हमें 7th टर्म फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला भी हम यही लगाएंगे कि nth टर्म फ्रॉम दी लास्ट, तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो देयरफॉर l minus n minus 1 d। अब यहाँ पे टर्म हमें कौन सी फाइंड आउट करनी है, विच टर्म इज फाइंड 7th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो देयरफॉर l इज 93, l है 93, n इज 7 minus 1, कॉमन डिफरेंस 4, 93 7 minus 1 6 multiply 4, 93 6 4s are 24, 13 minus 4 9, 8 minus 2 6, so therefore 69, 7th term from the last year and is 69। नेक्स्ट है यहाँ पर फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP, -2 -4 -6 अप टू -100। तो देखो यहाँ पर 12th टर्म है, therefore n is 12, फर्स्ट टर्म इज -2, फर्स्ट टर्म -2, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज -4, फर्स्ट टर्म इज -2, तो -4 प्लस 2 दिस इज -2, तो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास -2। इसका क्या मीनिंग है, -2 मीन्स इट इज डिक्रीजिंग सीरीज, वैल्यू कम होती जा रही है यहाँ पर। नाउ लास्ट टर्म इज -100, लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर -100। दोबारा से देखना 12th टर्म, देयरफॉर n इज 12 फ्रॉम दी एंड, तो फॉर्मूला अलग लगेगा यहाँ पर, -2 दिस इज फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म है -100, तो 12th टर्म फ्रॉम एंड, एंड मीन्स लास्ट, दिस इज l minus n minus 1 t, यही फॉर्मूला लगाते हैं, l minus n minus 1 t, लास्ट टर्म इज -100 एंड n क्या है यहाँ पर 12, 12th टर्म फाइंड आउट करना है, तो देयरफॉर n इज 12, कॉमन डिफरेंस -2 -100,
12 minus 1 11 multiply minus 2 minus 100 minus minus plus plus 22 minus 100 plus 22 10 minus 2 8 9 minus 2 so 9 minus 2 this is 7 minus 78. Therefore 12th term from the end, 12th term from the end here last is minus 78. Find 8th term from the end of AP 7 10 13 dash up to 1 to 84. 8th term निकालना एंड मीन्स लास्ट से, तो फॉर्मूला क्या लगेगा L minus n minus 1 D. Now 8th term, therefore n is 8. First term 7. Common difference. Second term minus first term. So 10 minus 7, this is 3. This is common difference. Last term is 184. So therefore nth term from last is L minus n minus 1 D. सबको पता है. अब यहाँ पर nth की जगह क्या लिखना है हमें 8th. 8th term from last. L क्या है यहाँ पर 184. n है यहाँ पर 8. कॉमन डिफरेंस है 3. 184 8 minus 1 7 multiply 3 184 7 3 is 21 4 minus 1 3 8 minus 2 6 therefore 163. तो 8th term from the last 163. तो अब सबको क्लियर होगा यहाँ पर कि जब भी हमें nth term फाइंड आउट करना है ये लास्ट टर्म, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे L minus n minus 1 D. ये माइंड में रखना, बहुत इजी है. वेयर L क्या है हमेशा क्वेश्चंस में पता चल जाएगा देखने से. L इज द लास्ट टर्म एंड क्वेश्चंस के अंदर होगा D कॉमन डिफरेंस है. तो देयरफॉर 8th टर्म, तो n है यहाँ पर 8, लास्ट टर्म 184, कॉमन डिफरेंस 3. सॉल्विंग करेंगे, देयरफॉर 8th टर्म इज 163.